हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं एपिसोड 80 का टीज़र। मैं मंटो नहीं हूँ। महमल की शादी होने जा रही है हजरत से और मंटो साहब शादी अटेंड करने पहुँचे हैं। मज़े की बात यह है कि बिनयामिन की फैमिली भी आ रही है शादी अटेंड करने और बहुत सालों के बाद बिनयामिन और सुरैया का आमना सामना होगा, जो कि बहुत पुराने लवर्स थे जिनकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं। इवन सुरैया के 2 बेटे मारे गए हैं बिनयामिन के हाथों। तो ये पुराने दुश्मन और पुराने लवर्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है एपिसोड में। मैं तो कहती हूँ शादी तक बात पहुँचनी चाहिए और एन शादी में धमाका होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नज़र आ रहा है हॉल, डेकोरेशन, एवरीथिंग। अब बस मसला ये है कि मंटो साहब कम मानते हैं। मुझे लगता है महमल सब कुछ हैंडल कर लेगी, अनलेस कि जो मंटो साहब हैं वो उससे इजहार मोहब्बत कर दें। मंटो साहब इजहार मोहब्बत कर नहीं पा रहे बिकॉज उनको वो झिझक है कि वो उनकी शागिर्द है और शागिर्द को साथ इस तरह के ताल्लुकात करना हमारी सोसाइटी में किसी भी कल्चर में पसंद नहीं किया जाता। तो जनाब सवाल ये है कि ये मंटो साहब जब वो अपने सर पे उसका हाथ रखेगी और कहेगी आप मेरी कसम खा के बोलें कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो क्या वो उस वक्त भी झूठ बोल देगा या वो उस वक्त एन शादी के वक्त ये कबूल कर लेगा कि हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्योंकि महमल ने तो उसको साफ साफ कह दिया कि मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं की, मैंने आपसे अकीदत की है, यानी कि मैं आपका एहतराम करती हूँ, उस लेवल की मोहब्बत है मेरी। दूसरी तरफ जो बहुत मुझे ख़तरनाक बात लग रही है वो ये लग रही थी फरहाद जो इतना मीठा बना हुआ था ना, शहद की तरह, नमाज़ें पढ़ रहा है, खैरातें दे रहा है, उसके बाप को उसने कन्विंस कर लिया, अपने भाई को कन्विंस कर लिया, माँ बड़ी खुश है कि भाई बेटा सुधर गया है, नमाज़ें पढ़ रहा है, सबके खैरातें कर रहा है, भूल चुका है महमल को, सिराज से माफ़ी मांगने को राज़ी है, काम पे जा रहा है, फैक्ट्री का काम कर रहा है। मुझे तो ये पहले दफ़ा ही पता था कि ये झूठ है। मैं ये मानने को राज़ी नहीं हो सकती कि इतना क्रिमिनल माइंडेड बंदा, इतना साइकोपैथ, जिसने उस लड़की का याद है अगवा किया हुआ जिसका हमें अभी पता नहीं है। मज़े की बात ये अरफा जिसका नाम था वो इस एपिसोड में अपीयर हो रही है, या तो वो उनके ख्वाबों में नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली हकीकत पे मबनी नहीं है बात कि अरफा एकदम अपीयर हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये का कोई ख्वाब होगा जिसमें किसके ख्वाब में इसको एज अ नाइटमेयर अपीयर होगी अरफा। मुझे नहीं लगता कि हकीकत में वो जिंदा है। मुझे लगता है ये बंदा मार चुका है और ये शमशेर को ज़ख्मी हालत में दिखाया। मुझे लगता है ये महमल की शादी रुकवाने के लिए उसके भाई को अगवा करके टॉर्चर करेगा और उसने यही बात फ़ोन कॉल करके हजरत को बताई है कि शादी से हट जाओ पीछे, वरना मैं एक एक करके तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। और उसने ऑलरेडी महमल के भाई को अगवा कर लिया है। तो ये मसला है कि अब बिनयामिन भी इस पर अटैक नहीं कर सकता बिकॉज उसका बेटा इसके कब्जे में है। तो अब ये है कि ये इसको मार देगा तो बेटा नहीं मिलेगा, लाजमी सी बात है। तो मसला जो है ना काफ़ी गंभीर है कि शादी रुकनी चाहिए, बेटा वापस जाना चाहिए। बिनयामिन ने कहा था कि अगर इसने नेक्स्ट गलती की तो मैं इसको अपने हाथों से मार दूंगा। तो अब ये देखना है कि वो किस हद तक अब इस बात पे अटल रहेगा कि अगर उसके बेटे ने एक और गलती की है, उसके बेटे को अगवा करके टॉर्चर कर रहा है और महमल की शादी रुकवाना चाहता है, तो वो क्या वाकई अपने बेटे को अपने हाथों से मार देगा या फिर वो उसको कन्विंस करेगा फिर थर्ड टाइम कि भाई छोड़ दो, माफ़ी मांग लो, शमशेर को छोड़ दो, महमल को। मैं कहती हूँ कि ये बात जो थी ना जिसको अमेरिका भेजने वाली, वो बिल्कुल सही थी। इसको चले जाना चाहिए था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जाता सबके लिए अच्छा था, ये सबके लिए बेहतर था। लेकिन ये इतना कमीना है, इसने जो है ना ड्रामे करे, नमाजें, रोज़े और सबको कन्विंस कर लिया कि ये अब अच्छा हो गया है, सुधर गया है, डर गया है। ये कोई वही डरा नहीं है। और फिर अगली एपिसोड में पता चलेगा कि ये किस हद तक क्रिमिनल है, किस हद तक क्रिमिनल है। और ये महमल की शादी मुझे होती भी नहीं नज़र आ रही, किसी हालत में होती भी नहीं नज़र आ रही। वन वे और दी अदर ये शादी नहीं होगी, ये तो 100% बात है। लाइक हजरत से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये तो कंफर्म है कि उस बंदे से तो नहीं होगी। उस बंदे की तो शिट लूज हो गई है, उसको कोई फ़ोन कॉल आया है लास्ट एपिसोड में और उसका तो मामला ख़त्म हो चुका है। या तो उसके बाप को अगवा कर लिया है या उसको धमकी दे दी है कि एक एक करके बंदे तुम्हारे उठा के मारते रहेंगे। कुछ ना कुछ इतना बड़ा उसको डिजास्टर दिया कि वो ही पीछे बैकआउट हो जाएगा कि मैं नहीं कर रहा भाई इस लड़की से शादी, मुझे माफ़ करो। तो बहुत कुछ होने वाला है। मैं देखना चाहती हूँ बिनयामिन का और सुरैया का जो टाकरा होगा ना आपस में, जब वो आमने सामने आएंगे इतने सालों के बाद एक दूसरे को, देखेंगे क्या रिएक्शन होगा। यार पुरानी मोहब्बत है, आखिर मज़ा तो आएगा। बाबर अली इज़ लुकिंग वेरी हॉट और सायमा ने तो बस तबाह मचा दी है। लाइक ब्यूटीफुली डन उन्होंने जो किया ना, रोल बेहतरीन है। आप प्लीज़ ये ड्रामा देखें अगर आपने नहीं शुरू किया, बहुत सुकून से बैठ के आराम से इंजॉय करने वाला ड्रामा है।
Please subscribe my channel and let me know what do you think. Peace.